कुमार, यस मैडम। कुछ डिटेल्स मिली या नहीं? हाँ मिल गया मैडम। आपका शक पूरी तरह सही है मैडम। उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्कूटर का है मैम। लाल रंग की होंडा एक्टिवा नागपट्टिनम आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर हुई है मैम। फेक नंबर प्लेट? जी मैम। वैन का चेसिस नंबर? हाँ है ना मैम। चेसिस नंबर पूरी तरह से मिटा दिया गया है सर। मैंने वीसीआई एक्सपर्ट्स को बुलाया है। नो नीड बीना। वो वैन ड्राइवर मुजरिम है या नहीं, बस हमें ये जानना है। फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल की है उसने, चेजिस नंबर भी मिटा दिया। जरूर उस ड्राइवर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो वैन के ओनर की कोई जानकारी? ऑब्वियसली वो चोरी की गाड़ी होगी। हमारी जांच के लिए वो जरूरी नहीं है, पर वो वैन आई कहां से ये जानना जरूरी है। श्योर सर, डॉक्टर के आते ही मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओपीडी में पेशेंट्स हैं हाँ क्या? डॉक्टर, फाइल्स भिजवा दूँ क्या? अभी नहीं, एमडी मीटिंग है, उसके बाद मैं देख Okay, लूंगी। doctor. थैंक यू। दिस वन सर। थैंक यू सर। ये मीटिंग इस हॉस्पिटल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मेडिकल आउटलुक हेल्थ रैंकिंग के हिसाब से बहुत समय से हमारा हॉस्पिटल 6ठे नंबर पर था, बट इस हफ्ते वी केम टू 2nd पोजीशन। जाहिर है आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पर इसकी वजह सिर्फ आपकी मेहनत और लगन नहीं है। हमारा चौथे से दूसरे नंबर पर आना इतने कम समय में इसलिए हुआ क्योंकि कई हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। हमारे कई कॉम्पिटिटर इस लिस्ट से गायब हो चुके हैं। यस, देयर नेटवर्क सिस्टम वर हैक्ड। इट वॉज ए डाटा ब्रीच। बट सर, उस डेटा ब्रीच के कंसिक्वेंसेस उतने इम्पैक्टफुल होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस की जानकारी, डोनर लिस्ट, ये सब हैक करके किसी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा सकता है। शी इज राइट। बिकॉज ऑफ दिस इशू न्यू केयर हॉस्पिटल के वेटिंग लिस्ट वाले सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑन हाई अलर्ट। मिस्टर सुंदरम, Yes, sir. हमें अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। श्योर सर, डेफिनेटली हो जाएगा। मुकेश जी सर। आप लैब में जो भी टेस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरह से जांचने के बाद ही रिपोर्ट दें। श्योर सर। एंड यू मधु, यस सर। इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं वो भी थोड़े चिंतित होंगे। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। हाँ तो कहिए ना। सर, मरीजों की डिटेल्स हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और इस सिचुएशन की वजह से उनका डेटा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा एक दोस्त दरअसल पुलिस में है सर। व्हाई डोंट वी आस्क हिम फॉर अ प्रिकॉशनरी एडवाइस? नो नो नो। न्यू केयर हॉस्पिटल का मामला पब्लिक में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऑल द डैमेज एंड रेपुटेशन, फाइनेंशियल लूज, लीगल प्रॉब्लम्स, उन सब की वजह वही थी। हम नेटवर्क एक्सपर्ट से तो बात कर ही रहे हैं, है ना सुंदरम? श्योर सर, शहर के बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। सी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एनीथिंग एल्स मधु? नो सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। क्या देख रही हो? आओ। आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी क्या? यस सर, किससे मिलना है? डॉक्टर मधुमिता। पेशेंट नेम? अनुराधा। तो मिसेस अनुराधा, मैंने आपकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात है, आपकी ओवरी के एग्स एक बेबी बनाने के लिए उतने हेल्दी नहीं हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं डॉक्टर, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। 5 साल हो गए लोगों के ताने सुनकर बच्चों की कमी महसूस होने लगी है। रुकिए रुकिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि इनके एग्स हेल्दी नहीं हैं। ये तो नहीं कहा कि बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आम हैं, बल्कि
इसी का इलाज करने के लिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। बट ये कैसे? ठीक है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। ऐसे केसेस में दरअसल हम डोनर से एग्स लेते हैं, उसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट करके एक चेम्बर में सेफ रखते हैं। वहीं पर एम्ब्रियो बनता है, उसे आपके यूट्रस में एक सुई के जरिए इम्प्लांट करके आपको कंसीव करवा देंगे। बस हो गया। और उसके 10 महीने बाद आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं जो दवाइयाँ लिख रही हूँ बस उन्हें टाइम पर लेती रहिएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये आगे सब समझा देगी। थैंक यू Thank you, डॉक्टर। थैंक यू। हाँ बोलो बीना। सर उस वैन ने सिटी लिमिट के किसी भी टोल को क्रॉस नहीं किया है। तो वो गाड़ी सिटी लिमिट के अंदर ही होगी। बिल्कुल सर। चलो। शहर में 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें से किसी एक वैन की ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे तो कैसे होगा सर? सी मिस्टर अनबालागन। हाँ मिस्टर अनबलगन, आपके वो 2 लाख कैमरे मुझे चाहिए। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? अब 342 पर वैन के एक्सीडेंट का वीडियो प्ले कीजिए। ओके रिवाइंड। अब इससे पिछला कैमरा आगे कहाँ है? इसी रोड पर करीब 2 किलोमीटर पहले होगा सर। तो उसे प्ले कीजिए जरा। रिवाइंड। अब इससे पिछला वाला। यस सी, इसी तरह अगर हम सीसीटीवी से वैन को ट्रैक करेंगे तो वैन का आता पता आसानी से लगा सकते हैं। Okay, ओके ना? लेट्स ट्राई दैट। यस सर। सर आधी रात 150 पर वो वैन उस गली से मेन रोड पर आई है सर, बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर कोई कैमरा नहीं है सर। ओके, ये कौन सा एरिया है बता 1 सकते हैं? सेकंड सर। वो मदुराइल आयर नगर है। ओके, सर वही वैन उस रात 1242 पर मेन रोड से उस गली के अंदर गई है, देखिए सर। वो कैमरा रिवाइंड कीजिए। सर एक्सीडेंट वाले रोड से ही वो वैन पहले भी गुजरी है सर। ओह, सर यहाँ देखिए सर, इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हुआ है अभी? रात के 10:50 पर सर। ये गली एक स्लम एरिया में जाकर मिलती है सर। कौन सा एरिया? मंगलापुरम। वहाँ कैमरा है क्या? मैं वही देख रहा हूँ सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, मैं चेक करता हूँ सर। बीना, सर। वैन के गुजरे इलाकों की जांच करके सुराग ढूंढो। ओके सर। अच्छा हाँ बोलिए गणेशन। मैडम आपसे अर्जेंट में मिलना चाहती है सर। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में सर। ठीक है, मैं आता हूँ। मिस्टर अनबलगन, सर। अगली बार सीसीटीवी कैमरे की गिनती बताने से पहले ये बता देना कि कितने काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। इतनी मेहनत से काम करके दिया और मजाक उड़ा कर जा रहा है। गणेशन, वेलकम सर। मधु कहाँ पर है? मैडम अभी अभी बाहर गई है सर। सर कह रही थी 5 मिनट में वापस आ जाएंगी, आपको ऊपर बैठने के लिए कहा है। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कह रही थी चार्ज नहीं है शायद। हमारे रेस्टोरेंट में कोई चार्जर नहीं है क्या? फालतू में टेंशन दे रहे हो तुम लोग। सारे चार्जर हैं पर मैडम का शायद लाठी चार्ज ही सूट करता है। सर ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। मेन्यू प्लीज। नहीं, मेनू नहीं चाहिए। सर ये मैम ने दिया।
हाय। तुम्हें कुछ याद है? हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। इसके लिए बुलाया था क्या? तुम्हें पता है मैं वहां से किस टेंशन में आया हूं? मैनेजर कह रहा था कि अर्जेंट है। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? वो तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम समझते क्यों नहीं हो मधु? मधु, मधु, मैंने वो काम के टेंशन में बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, उसी पुलिस की नौकरी से शादी कर लो। आजकल वो नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर बीना। उसी के साथ रहो, मुझे छोड़ो। अच्छा देखो, मैंने सॉरी बोल दिया है ना। अच्छा, सॉरी कहा? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है और खुद को देखो, इतना रूडली बात कर रहे हो। क्या देख रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, अभी मक्खन लगाओगे? सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा है। गिफ्ट कहाँ पर है? ये तो सही से पूछना आता है ना? ऑब्वियसली। गिफ्ट तो लेकर आई हूँ, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। ये लो। थैंक यू। वाह, हे, पहन कर देखो। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा कैसा है। है? ठीक है। ओह, थैंक्स, बहुत अच्छा है। ए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह, कहाँ है बताओ? तुम्हारा गिफ्ट है ना? लाए हो या फिर? अरे नहीं नहीं, यहाँ यहीं पर रखा था। अच्छा? हाँ, अ, सेफ्टी के लिए विथ बुलेट्स। अरे यार, ये गिफ्ट है? हाँ, और क्या? ये भी तुमने पैसे देकर नहीं खरीदा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। गिफ्ट तो है, पर पास आओगे तभी दूंगा। ये पास आकर देने वाला गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। पर मैं तो आऊंगा ना। ए, पास मत आना। एक डोसा देना। देता हूँ। हाँ। हाँ, ए, ये लो। नहीं, रुको भाई, यहीं पर पैसे दे दिए हैं भाई। अंदर आओ, बैठो। चलो। कुछ खाओगे क्या? खा लिया भाई। फोन पर मुझसे कौन बात कर रहा था रे? कैसे बात कर रहा था? आप तो जानते ही हो भाई, आप जो भी काम कहते हैं हम बिना कोई सवाल पूछे ही वो काम कर देते हैं, पर आप जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम है भाई। कम है? सिर्फ तुम्हें या इन लोगों को भी? रे, तुम लोग भी बोलो। हमें भी कम लगते हैं भाई। अच्छा, तुम सिर्फ आधे घंटे के लिए खड़े होने वाले हो, उसके लिए ज्यादा पैसे कौन देगा बताओ? सिर्फ खड़ा होना है तो ये बताओ तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? हम लोगों को क्यों बुलाया? अगर पकड़े गए तो क्या होगा जानते हो ना? वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जहाँ भी जाते हैं फोटो खींचते हैं। कल को पुलिस केस हुआ या कोई और लफड़ा हुआ तो फिर सबसे पहले तो हमें ही पकड़ेंगे ना। एक बात बता, मेरे लिए काम करने से पहले कलेक्टर ऑफिस में काम करते थे, क्या बात करता है? तू चेन चुराता था और ये जेब काटते थे, हमेशा तो पुलिस स्टेशन में ही रहते थे, अब मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। हाँ, इन सब बातों का क्या फायदा? हम जो पैसे मांग रहे हैं देना है तो बोलो, तब काम करेंगे, नहीं तो छोड़ो, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, अगले काम में ले लेना। अभी थोड़ा एडवांस दे दो। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, लेकिन कुछ पैसे दो।
ठीक है, रुको, आता हूँ। अरे ये तुरंत कैसे मान गया? और नहीं तो क्या, ये डर गया होगा कि अगर ये नहीं माना तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ये इतना भी सीधा आदमी नहीं है, बहुत होशियार है। तू सामान निकाल। हाँ? कितने हुए भाई? 80 रुपए हुए भाई। बाकी की तू रख ले कुमार। अबे सुन, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? तो तुम लोग मुझे मारने आए हो। क्या कर रहा है तू? यही है ना? एरिया तो यही बोला था सर। इधर है, इस वैन को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। किसी और को पूछो। अंदर कोई है क्या? मैं हूँ ना यहाँ। क्या है सर? ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा है तो झांक क्या रहा है? हा? मैं अंदर कैसे क्या जाऊँ बात सर? कर रहे हो? अंदर कैसे जाऊँ मतलब? सर्विस में हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अपना मुंह बंद रख। ए, ताला क्यों लगाए रे? पता नहीं सर, वो आदमी 1 हफ्ते से दुकान नहीं खोल रहा है। 1 हफ्ते से? सर हाँ? जरा ऐसे सोच कर देखिए। कैसे? कहीं वो हाँ? टपक वपक तो नहीं गया ना सर? इधर आ, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। पहले ही इतना सिर दर्द है, तू और मत बढ़ा यार। पहले अच्छे 2 पेग लगाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। चल। कोई आसान सा सुराग मिल जाता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। देखो कितनी मेहनत है इसमें। अरे ए, रिवर्स ले। बस। अरे पानी बंद कर रहे। गाड़ी बहुत चमका रहा है। अरे रुक थोड़ा। ए इधर आ सर। जल्दी आ। हाँ नमस्ते सर। ये वर्कशॉप तुम्हारा है क्या? नहीं सर, मैं यहाँ काम करता हूँ। ऐसा है क्या? ओनर कहाँ है? ओनर तो बाहर गए हैं सर। कुछ बात है तो मुझे बताइए। अच्छा, ये वैन देखी है तुमने?
ये वैन नहीं देखा तो रहने दो। सर 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 मैंने देखी है सर, ये गाड़ी एक हफ्ते से यहीं पर खड़ी थी। यही वैन थी? हाँ सर, गियर बॉक्स बदलने के लिए आया था सर। ये पुराना मॉडल है, स्पेयर मिलना मुश्किल है। मैंने कहा 2-3 दिन लगेंगे, फिर थोड़ा सोच कर बोला ठीक है तैयार रखो, और फिर चला गया। वो आदमी कौन है जानते हो? नहीं सर, उस दिन उसको पहली बार देखा था। गाड़ी वापस लेने के लिए कब आया था पता है क्या? वो 2 दिन पहले आया था और अपनी गाड़ी लेकर गया सर। कितने बजे आया था कुछ याद है? अच्छी तरह याद है सर, रात में दुकान बंद करने के टाइम पर आया था वो। 10-10:30 बजे होंगे। इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के 10:50 पर सर। अच्छा, एड्रेस, फोन नंबर ऐसा कुछ लिया था क्या? कुछ याद है? वो अपनी गाड़ी छोड़ कर गया था सर, आना तो था ही उसे, इसलिए एड्रेस नहीं लिया, पर एडवांस जरूर लिया। पेमेंट कैसे किया? कैश दिया था उसने। आदमी दिखने में कैसा था कुछ याद है? हाँ, काफी शरीफ लग रहा था सर। नहीं, मेरा मतलब उसकी बातचीत, हरकतों में कुछ शक करने जैसा था क्या? वैसा तो कुछ नहीं लगा सर, मांगे हुए पैसे दे दिए, मोल भाव भी नहीं किया, एकदम क्लीन कस्टमर था। तुम्हारे मालिक कब आएंगे दुकान पे? पता नहीं सर, स्पेयर पार्ट्स लेने पुदुपेट गए हैं। तुम्हारे गांव? मैं पलानी से हूँ सर। अगर वो दोबारा कहीं दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना। जी बिल्कुल। और इसे हमारे स्टेशन का नंबर दे दो। हाँ ठीक है सर। नंबर नोट कर लो। चलो आइए एसीपी। ये लीजिए सर, आपके डिपार्टमेंट में कुल 4 लाशें भेजी थी, उनमें 3 औरतें थीं और 1 आदमी था। आदमी जलने से पहले ही ऊपर जा चुका था। पेज 2 कॉलम 3, मौत की वजह गर्दन में गहरा घाव और साइड में बहुत गहरा सा जख्म। और औरतों की लाशें? उन 3 लाशों में से 2 तो आग में ही जल गई थी। तो फिर वो तीसरी लाश? खोपड़ी के पीछे देखो, बहुत गहरी चोट है। खून बहने की वजह से एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एनी केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? पुलिस वाले हो तो आपका दिमाग ऐसा ही चलेगा, पर आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनका रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह वर्जिन थी। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूँ। मुझे लगता है ये केस आपकी अच्छी खासी क्लास लेने वाला है। चेक करके इन्फॉर्म कीजिए। ओवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीना, आप तुरंत क्राइम ब्यूरो जाइए। ओके सर। और पता कीजिए कि पिछले हफ्ते शहर के अनाथालयों से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? श्योर सर। अगर ऐसा कुछ दर्ज नहीं हुआ है तो यहाँ के सारे अनाथालयों की लिस्ट जमा करके मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। सर, सिर्फ हमारे स्टेशन की सीमा में आने वाले अनाथालय? नहीं, पूरे शहर को कवर कीजिए। ओके सर। कैरी ऑन। शिवा चलो। मैडम, मोद्रो ऑयल वैन एक्सीडेंट केस में एक नया मोड क्रिएट हुआ है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए आपके स्पेशल कंसर्न की जरूरत है। स्पेशल कंसेंट? यस मैम। शहर के सभी अनाथालयों के प्राइवेट रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? जी हाँ, आ गई है। नंचर बकते में एक और जरूरी बात बताता हूँ। मरने वाली 3 लड़कियां जन्म से ही अंधी थी। ओह, ये तो नया सुराग है। यस। प्राइवेट रिकॉर्ड से तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? ऑर्फनेज में रहने वालों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड ग्रुप मिल जाए तो मरने वाली लड़कियों के डेटा से मैच कर सकते हैं। उसी की लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए ये स्पेशल कंसर्न चाहिए। वो लड़कियां अनाथालय से ही गायब हुई होंगी। हाउ डू यू अज्यूम दैट? हो सकता है कि वो किसी वुमेन हॉस्टल से भी गायब हुई हो, राइट? आई मीन दे कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम अ वुमेन्स हॉस्टल। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनकी लाशों पर दावा करने अब तक कोई आया नहीं है मैडम। और 3 नेत्रहीन लड़कियां एक चोरी की वैन में क्यों जाएंगी? वो तो ऑर्फनेज में पूछताछ करने से पता चल ही जाएगा। Why private records? उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैम। क्या? इन केस वो सच में अगर अनाथालय से गायब हुई है तो अपनी इज्जत के डर से वो पुलिस से ये बात छिपा सकती है। ओके, मैं कंसेंट लेटर दे देती हूँ,
But it's a very sensitive area, Madhav, and you'll have to take full responsibility. But don't worry, the entire infrastructure is at your disposal, okay? Sure, ma'am. Thank you. Good luck. चलो निकलते हैं। सर, उन्होंने कहा कि टीम वहां पर पहुंच रही है। ओवर। टीम में जो भी है उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कॉपी सर। लिटिल शैन ऑर्फनेज रिपोर्टिंग सर, रिकॉर्ड बुक्स कलेक्ट कर लिया है। ओवर। आश्रम ओवर सर। सर अभी थोड़ा रेस्ट लिया है, 3 ऑर्फनेज कवर कर लिया है। चेन्नई साउथ रीजन AI ऑर्फनेज कवर कर लिया है सर। अरे अभी तो फोन किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सर वो मैडम अभी क्या बताऊँ आपको, बहुत तमाशा कर रही थी। गजेंद्रन, आप उनके बारे में थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना। मैं तो सिर्फ लड़कियों के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो आपको कुछ शर्म वरम है कि नहीं ऐसा बोलने लगी? सर मैंने तो पैंट और जूते भी पहने, फिर भी उन्होंने मुझे पहचाना नहीं सर, इसीलिए गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि सीनियर ऑफिसर को बुलाऊंगा तो काम हो जाएगा, ये सोचकर आपको बुलाया। अच्छा ये बात है, अंदर है क्या वो? है ना सर। दूसरी आंख खोलो। हाँ मदर, आपसे असिस्टेंट कमिश्नर मिलने आए हैं। ऑफिस में बैठने को बोलो, मैं आती हूँ। ओके मदर। 10 मिनट के लिए आंखें बंद ही रखो, खोलना मत। मैं बाद में आकर देखती हूँ, ठीक है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। SI गजेंद्र ओवर। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मदर। बैठिए ना, बताइए। मैम सबसे पहले तो अगर मेरे सबॉर्डिनेट ने कुछ गलत कहा हो तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। उनकी अप्रोच थोड़ी इमैच्योर थी। मैं जो भी कह रही थी वो समझ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने किसी बड़े अधिकारी को आने के लिए कहा। आप बताइए सर, आप किस लिए, आप रिकॉर्ड्स क्यों मांग रहे हैं, जान सकती हूँ? मैम पिछले हफ्ते मदरोवाल में एक वैन एक्सीडेंट हुआ था, यू नो? वो जली हुई वैन? यस एब्सोल्युटली। उसमें 3 नेत्रहीन लड़कियों की लाशें मिली हैं। उन लाशों पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है, इसलिए हम ऐसे अनाथालय में आकर पूछ रहे हैं कि कोई गायब तो नहीं हुआ है यहाँ से। सॉरी ऑफिसर,
जब उन्होंने रिकॉर्ड्स पूछे तो पता नहीं था कि इतना बड़ा कारण है, लेकिन इस अनाथालय से कोई भी मिसिंग नहीं है सर। हो सकता है, पर सभी ऑर्फनेज से रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्लीज टू कोऑपरेट अस। मैडम सर को दो। सर थैंक यू। ठीक है मैम। सर चाय सर। चाय? हाँ सर। सुपीरियर मैम ने देने को कहा? हाँ सर। तो मैम को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। यहाँ रहने वाले अनाथ नहीं है सर, भगवान के बच्चे हैं। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन असल में एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। अगर आपको फिर भी डिटेल्स चाहिए तो हमारे बिशप की परमिशन लगेगी। बिशप? जी सर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक मीटिंग के सिलसिले में वो न्यू जर्सी गए हैं। वो कब वापस आ रहे हैं? लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे। मैम, दिस इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव केस। ये बहुत ही जरूरी मामला है। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी नहीं तोड़ सकती। गजेंद्रन सर। वो जरा लेटर देना। हाँ, ये लीजिए। मैम, दिस इज लेटर फ्रॉम द कमिश्नर विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। पढ़कर देखिए। मैम, आई एम वेरी सॉरी, वी हैव नो अदर ऑप्शन, बट डोंट वरी, आप जो भी डिटेल्स देंगी वो गोपनीय रहेंगी। ट्रस्ट मी। ओके सर। इनर लाइनिंग बहुत पतली है, इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मैं उनसे एक सेकेंड, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? बहुत बेचैन हो रही है डॉक्टर। कौन सी पेशेंट? साफ साफ बताओ डॉक्टर, वो आईवीएफ केस। अनुराधा? हाँ। पर क्या हुआ उसे? पता नहीं डॉक्टर, कह रही है बहुत चक्कर आ रहा है। उनकी एक्टिविटीज भी नॉर्मल नहीं है डॉक्टर। अनुराधा, क्या हुआ अनुराधा? तुम ठीक हो? देखो डॉक्टर आ गए। क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट दिखाओ। शरीर में अजीब सा हो रहा है डॉक्टर। बीपी चेक करो। हाँ ओके डॉक्टर। शांत रहो, गहरी सांस लो, रिलैक्स। तुम ठीक हो जाओगी, सांस लेती रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स। है डॉक्टर। गेट मी लासिक्स क्विक। कुछ नहीं होगा अनुराधा। हार्ट रेट क्या है? 80 है डॉक्टर, पल्स 130। आई थिंक शी इज अंडर एक्यूट स्ट्रेस। अनुराधा, तुम फिलहाल कुछ भी मत सोचो। इसने दोपहर में क्या खाया था? ओनली फ्रेश जूस पिया था डॉक्टर। ओके, कीप मी अपडेटेड। हाँ ठीक है डॉक्टर। वो लोग ठीक हैं डॉक्टर। विद माइक्रोसॉफ्ट कास्टिंग टेक्नोलॉजी से हमने उस वैन से 5 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए हैं सर। ये लीजिए। उसमें से एक ट्राईसाइकिल वाले का है, 3 उन लड़कियों के, राइट? जी सर। बाकी एक अनजान फिंगरप्रिंट भी आ गया है सर। वो फिंगरप्रिंट गायब हुए ड्राइवर के हो सकते हैं। हाँ शायद। व्हाट नेक्स्ट? सर, सारे अनाथ येलो के रिकॉर्ड्स कब तक मिलेंगे सर? हाँ तैयारी है। तो तुरंत स्कैनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं सर। गो अहेड। संध्या, डॉक्टर, इस आईवीएफ पेशेंट अनुराधा के ये सारे टेस्ट करने हैं। क्या हुआ?
नहीं, मुकेश सर की शिफ्ट खत्म हो गई तो वो शाम को ही घर चले गए। तो क्या हुआ? बस ऐसे ही एक बार उनसे पूछ लेती तो। डू व्हाट आई से, इट्स एन इमरजेंसी। मैं इंतजार कर रही हूँ, क्विक। ओके डॉक्टर। गजेंद्र, हाँ? कोई भी काम बस पूरा अभी नहीं कर करते लेता हूँ मैम। सॉरी सर, इस किताब में कोई मैचिंग नहीं मिली सर। अगली किताब देखिए। अगली किताब देखो। ओके सर। अगला पेज। ओके सर। मैडम मुझे एक डाउट है, मैच हो गया तो क्या करेंगे हम? हाँ ठीक है। वो किताब देना जरा। हाँ वो किताब दीजिए। मुझे भी दिखा ना। डन सर। सर बस 2 किताबें और बची हैं। अगली किताब ठीक है निकालो। सर, ये देखिए सर। इसे मिलाकर 17 किताबें हो गई मैम। सर हाँ चाय पी लीजिए सही सर। टाइम पर लाओ। लाओ, नींद से आंखें बंद हो रही है। सर चाय। हाँ। सुरेश ये लो। थैंक यू सर। मैडम सॉरी सर, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। बैड लक सर। बीना सर, कोई अनाथालय छूट गया है क्या? नहीं सर, हमने सारे कवर किए हैं। हाँ, हो गया? हाँ। ये ऐसा क्यों? उस दिन तो नॉर्मल था। ये मुझे नहीं पता डॉक्टर। नटराज सर, देखिए एक जगह पर 14 में से 0 मैच दिखा रहा है, तो उस किताब में 40 पेजेस हैं, उसमें 0 मैच मिले हैं, राइट? तो फिर ये क्या है? वो किताब का सीरियल नंबर है सर। ओके, जरा हटना तो। हाँ, इस जगह पर 138 में से 0 मैच लिखे हैं, पर टोटल सीरियल नंबर है पूरे 150। मतलब 150 में से 138 पेज ही स्कैन हुए हैं। सुरेश वो 33 नंबर वाला लेजर देखो। ठीक है, अभी देखता हूँ सर। इसमें नहीं है सर, इसमें कुल 138 पेज हैं। ये सारे हमने स्कैन कर लिए हैं सर। तो फिर टोटल सीरियल नंबर 150 कैसे लिखे हैं? गजेंद्रन। हाँ सर। फोल्डर नंबर 33 की फाइल बुक देना तो। हाँ देता हूँ सर। पेजेस फटे हुए हैं, किसी ने तो इसे फाड़ दिया है। क्या करें सर? करुणाई कोयल। सर हाँ? वो मदर सुपीरियर। जब वो मुझे चाय दे रही थी तभी सोचा था। हेलो, हाँ मैं एसीपी बात कर रहा हूँ, जरा दरवाजा खोलेंगी? क्या बात है सर? इट्स एन इमरजेंसी, मुझे मदर से तुरंत मिलना है, प्लीज खोलिए। थोड़ा इंतजार कीजिए सर। गजेंद्रन सर, वो रिकॉर्ड बुक्स लेकर आओ। जल्दी लेके लाया सर। जल्दी आना। ये लीजिए सर। ये लीजिए मैडम। सर,
जो घटना हुई इसी घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मुंबई में औरतें लगातार गायब हो रही हैं। कत्ल है या खुदकुशी? क्या मुंबई शहर की पुलिस सो रही है? आजकल मुंबई शहर में औरतें सुरक्षित नहीं है। अब देखते हैं अरे इन यार, सब ये का आज भी जवाब यही है। कमिश्नर सर, आपसे क्या रुकिए सर। सर 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 जिन 3 पीछे औरतों की मौत हुई है, क्या वो इसी आश्रम से? सर, जांच चल रही है, अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जरा हटिए। साइड दो। सवाल का जवाब दीजिए। कम से कम तुम तो बताओ सच क्या मैं है। एक कहूंगा तो तुम 9 लिखोगे, मुझे ये नहीं चाहिए। उस दिन उस एक्ट्रेस के साथ देखा, जो किया अपनी वो औकात दिखा दी तुमने। बोल दूंगा तो मेरी इज्जत उछाल दोगे। देख, तू मेरे पीछे मत पड़। तू पत्रकार है, अपना काम अच्छे से कर। मेरा नाम खामखा नहीं आना चाहिए। हाँ, चलो हटो हटो। देखिए दोस्तों, इतने लोग मारे गए हैं और ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, जैसा आपने कहा था 12 पन्ने गायब हैं। हो सकता है ये उन लड़कियों के रिकॉर्ड्स हो जिनकी शादी यहीं से हुई थी। क्या कहा आपने? शादी? हाँ सर, मदर अक्सर यहाँ की बहुत सी लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाती थी। ये शादी आखिरी बार कब हुई थी बता सकती हैं? आखिरी बार मेरे ज्वाइन करने के एक दिन पहले यहाँ 3 लड़कियों की शादी करवाई गई थी सर। आपने कभी ज्वाइन किया? मैंने पिछले हफ्ते बुधवार को ज्वाइन किया था सर। तो ये शादी मंगलवार को उन्होंने हुई तो है, यही बताया राइट? था सर। सर, ये वैन का हादसा भी मंगलवार आधी रात को ही हुआ है सर। यहाँ रहने वाले अनाथ नहीं हैं सर, भगवान के बच्चे हैं। इस कंप्यूटर का पासवर्ड पता है? ये मदर का पर्सनल कंप्यूटर है सर। बिना सर। हैकर को बुलाओ। ओके सर। गजेंद्रन। सर। हाँ सर, मदर सुपीरियर, तुम्हारी सारी पोल पटरी पर आ जाएगी। मदर सुपीरियर। सर, एक्सपीरियंस है तुम्हें। ऐसे देखकर गलत मत समझिए सर। सर्विस हाँ, सर, पता जो चाहे वो ले लीजिए। ये देखिए सर। इस फोन की कॉल हिस्ट्री निकालो तो। ओके सर। बिना इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं जरा चेक करो। तुम्हारा घूरने का तरीका ठीक नहीं है। कल सुबह ड्यूटी किसकी थी? सर, मेरी थी। इस ऑर्फनेज में कोई नया आया था क्या? नहीं सर, सुबह कुरियर सर्विस से एक लड़का आया था। हमारे आने जाने के बाद कोई आया था क्या? सर, दोपहर में खाना खाकर लौटने तक एक ओमनी वैन यहाँ से बाहर गई थी सर। कौन था वो दिखा क्या? नहीं, कोई दिखा नहीं सर। कितने बजे होंगे? लगभग 3 बजे होंगे। यस सर। अच्छा, तो तुम हो हैकर। तुम्हारा नाम? पीटर। स्पीकर? इट्स पीटर। ओ पीटर, सुनो, इसे ठोकेंगे तो खुल जाएगा क्या? ये कोई बियर बॉटल नहीं है जो झट से खुल जाए। टेक्स टाइम सर। मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। नहीं खुला ना तो देखना। नहीं नहीं, करो करो। यस सर। क्या हुआ? क्रैक हो गया। मुझे नहीं बताओगे क्या? इट्स डन सर। गुड। पिछले 2 दिन में कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या? देखो, बता सकते हो? जी हाँ सर, कल कुछ फाइल्स डिलीट हुए हैं। किस टाइम पर? 2:45 PM सर। शो मी। रिट्रीव करो जरा जल्दी। ओके सर। हाँ बोलो बीना। सर, अभी जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनमें 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। आर यू श्योर? यस सर। वैन हादसे में मरने वाली वो 3 लड़कियां करुणा आश्रम की ही थी। उनके नाम? जेनिफर, मैरी, जेसिंथा। सर। बीना, आई कॉल यू बैक। कम ऑन, ओपन करो। इसमें से कौन सी इमेज अभी ली है? सर, ये तस्वीर लास्ट ली गई थी, लास्ट ट्यूसडे। उसे जूम करो तो। सर, इस वर्ड फाइल में कुछ नाम और फोन नंबर्स हैं सर।
शो मी। हाँ वो गजेंद्रन सर, मुझे लगता है ये नाम और नंबर यहाँ से शादी की गई लड़कियों के हैं। सारे नंबर्स को तुरंत ट्रेस करो। ओके सर। हाँ मैम। न्यूज़ देखी क्या? नहीं मैडम। प्लीज। यूट्यूबर्स, मीडिया, प्रेस सबके लिए अब तुम ही कंटेंट हो। डायरेक्ट सीएम ऑफिस से फोन आया तो क्या करेंगे? मैम, इन लोगों के पास कोई और काम ही नहीं होता है। कोई एक्ट्रेस अगर बाथरूम में फिसल जाती है तो उसे जिंदगी में फिसलने जैसा बताकर उसके तलाक तक ले जाते हैं। सही कह रहे हो। बट व्हेन देयर इज स्मोक यू हैव टू पुट आउट द फायर। अंडरस्टूड? यस मैम। उनकी मौत पर तुम्हें कोई शक है क्या? यस मैम। उस मदर ने कुल 12 लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाई है। उनमें से 3 लड़कियां ही वैन एक्सीडेंट में मरी हैं। व्हाट अबाउट द हस्बैंड्स? वो डिटेल सिर्फ मदर को ही पता थी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उन 12 लड़कियों की डिटेल्स रिकॉर्ड बुक से किसी ने जानबूझकर फाड़ दी हैं, क्योंकि जिस दिन हमने रजिस्टर बुक ली थी उस दोपहर मदर से कोई मिलने आया था। व्हाट? उसी वक्त सिस्टम से शादी की फोटोज और नंबर्स डिलीट हुए हैं मैडम। वो फाइल्स रिट्रीव कर लिए मैडम। वो सभी नंबर्स ट्रेस करने को कहा है। गुड गुड, वेरी गुड माधव। एक बार रजिस्टर ऑफिस में पूछताछ कर। मैम क्या नाम है? या जस्ट गो अहेड। हाँ बोलो गजेंद्रन। सर वो सारे नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। क्या? उनमें से एक भी नंबर नहीं लग रहा है। This number is not reachable. Please try again later. Number you have dialed is currently switched off. What? एक भी नंबर नहीं लग रहा उसमें से? यस मैम। How is it possible? वहां से शादी करके गई सभी लड़कियां गायब हैं। इट्स अ स्ट्रेंज। ये हमें पता ना चले इसलिए किसी ने वो कांटेक्ट लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दी है। शॉकिंग। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये कैसे किया गया होगा, वो भी शहर के अंदर? Have you noticed, Madhav, that every clue in this investigation leads to a dead end? The missing van driver, the orphanage missing blind girls, deleted contact lists, और अब मदर सुपीरियर की डेथ। I think the accused is watching you closely. रखने दो मैम, पर कहीं ना कहीं वो अपना विजिटिंग कार्ड जरूर छोड़ेगा। चोरों वाला विजिटिंग कार्ड। मैं उसे ढूंढ लूंगा, भरोसा रखिए। एक्सक्यूज मी सर। सर गुड मॉर्निंग। सर एनी प्रॉब्लम? किससे पूछकर डोनर्स के एग्स सैंपल्स पुणे आईसीएमआर को भेजे गए? सर उसमें क्या गलत है? हमने पहले भी कुछ सैंपल्स आईसीएमआर भेजे हैं। नो नो नो, अगर आपको ऐसे सैंपल्स भेजने की जरूरत थी, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स यू आर सपोज टू फॉलो। आप जानती है ना कि मेरी जानकारी के बिना इस हॉस्पिटल से एक भी सैंपल बाहर नहीं जाना चाहिए। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक मिनट, मैं इस हॉस्पिटल का चीफ लैब टेक्नीशियन हूँ। When I got a call from reception this morning, I was shocked. एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए किसी भी नए मरीज को भर्ती ना किया जाए, ऐसी हमारी बात हुई थी। How can you do this without my permission? सर आई नीड टू टॉक टू यू इन प्राइवेट। मिस्टर मुकेश, क्या आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज? सर मैं क्यों जाऊं बाहर? हेलो, समझ नहीं आता, जरा बाहर जाओ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस मधुमिता? सॉरी सर, इनके इस कमरे से बाहर जाए बिना मैं जवाब नहीं दे सकती। उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मुकेश सर, तुम जरा बाहर जाओ। सर जाओ मुकेश, बाद में बुलाता हूँ। सर आप बैठिए सर। कल रात एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करवाने वाली 3 लेडीज में से एक का रिएक्शन बिल्कुल एबनॉर्मल था। शक होने पर मैंने उनके ब्लड सैंपल्स लेकर सीबीसी टेस्ट किया। इट वॉज अ शॉक। उनके खून में हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा था। हम किसी पेशेंट के ब्लड सेल्स टेस्ट करने के बाद ही एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करते हैं। ऐसे में ये अचानक आया बदलाव मुझे समझ नहीं आया।
मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने उस खास डोनर का सैंपल लेकर दोबारा टेस्ट करवाया। उस एनालिसिस में एक स्टेरॉइड की मिलावट का पता चला। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ये एक ब्लैक लिस्टेड स्टेरॉइड है सर। ब्लैक लिस्टेड स्टेरॉइड? जी सर। इट माइट हैव बीन इंजेक्टेड इन द डोनर्स एग्स, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने दरअसल बाकी 2 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स भी टेस्ट किए। अनफॉर्चुनेटली उनके खून में भी मुझे वही बाहरी चीज मिली। हेलो चार्ल्स, इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, सबको शक हो गया है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ? बट मधुमिता, आवर लेबोरेटरी इज फुली कंप्यूटराइज्ड। अगर डोनर एग में कोई बाहरी चीज होती है तो वो प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट में दिख जानी चाहिए थी। यू आर राइट सर। एक कंप्यूटराइज लैब में हम कुछ भी मैन्युअली फीड नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू सम वे और द अदर किसी ने इसे जरूर एडिट किया है। सर, आई थिंक आवर सिस्टम्स आर हैक्ड। व्हाट? यस सर। डोनर्स की टेस्ट रिपोर्ट्स, पेशेंट्स की सीबीसी रिपोर्ट्स, सब में किसी ने कुछ गड़बड़ की है सर। तो अब इसका हल क्या है मधुमिता? इंतजार करते हैं उस बाहरी चीज की बनावट का, उसका रिएक्शन। ये सब जानने के लिए हमें पुणे से रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैं आई कम इन सर? हाँ, कम इन। तुम्हें ही फोन करा था। जो काम दिया था वो हो गया? गॉट इट सर। ये लीजिए। करुण आश्रम में शादी करने वालों की डिटेल्स हैं सर, जैसा आपने सोचा था सर। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड। वो तीनों ही हिट्रीशीटे अपराधी हैं। चेन स्नैचिंग, रॉबरी जैसे कई केसेस हैं उन पर, और ये तीनों ही पिछले 1 हफ्ते से गायब हैं सर। मुझे लगता है कि अब तक वो तीनों मर चुके होंगे सर, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो उनके जरिए हम अब तक क्रिमिनल तक पहुंच चुके होते। इतनी साफ सुथरी प्लानिंग करने वाले ने ये सोचा नहीं होगा। तो इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी सर? ये लेटर शहर के सभी अनाथालयों में बंटवा दो। लेट इट बी कॉन्फिडेंशियल। ओके सर। उस पेशेंट के खून में ऐसा स्टेरॉइड कैसे आ सकता है? हमें आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए मिस्टर मुकेश। द एमडी इज वेरी अपसेट। अब बताइए, उस डोनर की प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट में आपने उस स्टेरॉइड की मौजूदगी पर ध्यान क्यों नहीं दिया था? मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने टेस्ट किया था सब कुछ ठीक था, बस। तो फिर वो स्टेरॉइड कैसे? हो सकता है इम्प्लांटेशन के बाद किसी और ने इंजेक्ट किया हो। क्यों, आपने भी तो किया हो सकता है। तो जब आपने चेक किया तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल। ओके। उन एग्स का डोनर कौन है? देखो, मैंने पहले ही बता दिया ना, उस एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डोनर की डिटेल्स क्यों पूछ रही है? आपको हर चीज बताने में प्रॉब्लम है। ठीक है, डोनर को छोड़िए, वो एजेंट कौन है बताइए। ठीक है, मैं डिटेल्स देखकर बताता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं है, मैं ही बताती हूँ। ऑल इज वेल। हाँ, या करेक्ट। मैं बस भूल गया था। बचाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मुकेश? क्या? मैं क्यों बचाऊंगा? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? ठीक है, तो उस एजेंट को बुलाइए, मुझे मिलना है। इंतजाम कीजिए। ठीक, करता हूँ इंतजाम, करता हूँ। मुकेश हो?
हाँ गाड़ी में बैठो। मैं? सर, यस बीना। मदर सुपीरियर की कॉल हिस्ट्री। ये लास्ट डायल नंबर है क्या? हाँ सर, उस रात जब हम वहाँ पहुँचे थे तभी उन्होंने किसी को कॉल किया था। 96291 इस नंबर पर कॉल करके देखा? अभी नहीं सर। स्विच ऑफ आ रहा है। ट्रू कॉलर में ऑल इज वेल जैसा कुछ दिखा रहा है। जरा इंतजार कीजिए। सभी अनाथ आश्रमों के प्रशासकों के लिए हाल ही में पुलिस जांच में ये पता चला कि कुछ रहस्यमयी लोग चेन्नई के अलग अलग अनाथ आश्रमों में जाकर बड़ी रकम देते हैं और फिर वहाँ की लड़कियों को मुफ्त शादी का झांसा देकर उन्हें अगवा कर लेते हैं। यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर भविष्य में ऐसे लोग आपसे संपर्क करते हैं तो आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जाती है। सौजन्य से चेन्नई शहर पुलिस आयुक्तालय। इस लेटर की गंभीरता समझ में आ रही है आपको? समझ रही हूँ सर। तो उसी दिन जवाब क्यों नहीं दिया? सर, उस दिन अचानक पुलिस पूछताछ करने आई तो मैं इस बारे में बताने से झिझक रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सोच विचार करके बताऊं। तो अब सोच लिया ना? हमने मैसेज मीडिया को इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्रिमिनल अलर्ट हो जाता, इसलिए हर ऑर्फनेज में जाकर अलग अलग जानकारी दी थी हमने। सॉरी सर। बताइए। करीब 2 हफ्ते पहले अनाथ आश्रम में एक आदमी आया था। उसने कहा कि वो विदेश में कोई बड़ा बिजनेस करता है। नाम? उसका नाम हाँ, चार्ल्स बताया था। और फिर उसने हमारे अनाथ आश्रम के लिए कुछ रकम दान की। कितना डोनेट किया है? 1 लाख रुपए का दान दिया था। और यही नहीं, उस दिन अनाथ आश्रम में हम सबके लिए खाने का इंतजाम भी उसी ने किया था। फिर बोला कि वो मुफ्त शादी, मुफ्त ऑपरेशन जैसे बहुत से चैरिटी के काम करता है। जरूरत पड़ने पर कोई भी मदद मांगने को कहा। उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकती है मुझे? नहीं सर, उसने कहा कि बिजनेस में बिजी रहने की वजह से नंबर शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर कहा कि वो अक्सर अनाथ आश्रम में आता जाता रहेगा। अच्छा, वो देखने में कैसा था? सर, जिस दिन वो अनाथ आश्रम आया था मैंने अपने मोबाइल में उसकी एक फ़ोटो खींच ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ। यही है वो आदमी। हाँ बोलो मधु, इतनी बार फोन क्यों किया तुमने? पता है ना, तो उठाया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, टेंशन मत लो। एक ज़रूरी केस के सिलसिले में बात कर रहा था। ठीक है, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। हॉस्पिटल आऊँ क्या? नहीं, रहने दो, हमारे रेस्टोरेंट में ही आ जाओ। हाँ बताओ अनबुलगन। क्या आप तुरंत कंट्रोल रूम में आ सकते हैं सर? क्या बात है? सर, शहर में एक वैन की अजीब हरकतों पर हमने नजर रखी हुई है सर। मुझे लगता है कि उस वैन हादसे वाले केस के लिए काम आएगी। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। इसमें क्या एबनॉर्मल है सर? हादसे वाली वैन और ये वैन एक ही मॉडल, एक ही कलर की है सर। व्हाई नॉट? दोनों गाड़ियाँ एक ही मेक और मॉडल की हो सकती है ना? हो सकती है सर, पर हादसे वाले वैन की नंबर प्लेट और इस वैन की नंबर प्लेट एक जैसी है सर। और एक बात सर, 20 मिनट से ये गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी है सर। और गाड़ी का इंजन भी चालू है सर। जूम करो जरा। कोई और कैमरा एंगल है क्या? सर अभी तक तो नहीं है, एक्सेस करके देखता हूँ मैं। बहुत अच्छे अनबुलगन। थैंक यू सर। हाँ बोलो मधु। माधव कहाँ हो? मुझे रेस्टोरेंट आए 20 मिनट हो गए। मैंने तुमसे अर्जेंट मिलने के नहीं लिए मधु, तो वो फोन किया कंट्रोल था रूम ना। में एक इमरजेंसी थी इसलिए। यस, गॉट इट सर। एक मिनट मधु, मैं कहा था ना उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज मिलेगा क्या? एक मिला है सर। मधु मैं बाद में फोन करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। हे माधव, फुटेज से लोकेशन आसानी से मिल रही है सर। वैन एक होटल के सामने खड़ी है सर। शिट! कोई गड़बड़ है क्या सर? हेलो, एसीपी माधव बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। मेरे मंगेतर मधुमिता वहाँ पर है क्या? वो अभी यहाँ से बाहर गई सर। हेलो।
हेलो मधु, माधव सुनाई नहीं दे रहा। मधु ठीक हो ना? हेलो हेलो। नो 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 नो। मधु क्या हुआ? हेलो मधु, ये सब बताने का वक्त नहीं है, तुरंत वहां से निकलो। माधव कहाँ हो? मधु वहां पे मत रुको, बस तुरंत निकलो वहां से। गो 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 गो, वो तुम्हें मारने आ रहा है। तुम बस सीधे जाती रहना, कहीं पर रुकना मत प्लीज। अबे जल्दी आजा। सर वो पीछा कर रहा है सर। मदुरवाइल वैन एक्सीडेंट केस में मुजरिम गिंडी की तरफ आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेंड मी इमीडिएट बैकअप। ओवर। मधु घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब कुछ। ट्रैफिक पुलिस कम इन। हाँ सर बोलिए। व्हाइट ओमनी वैन TN051126। ओके सर। माधव ये लोग कौन है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तू जैसा मैं कह रहा हूँ बस चलती रहो। उस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट। मधु बस सीधी जाती रहो। अब राइट लेकर सीधे जाकर लेफ्ट लो। उस वैन को ओवरटेक करो, क्विक क्विक। मधु उस ब्रिज पर चढ़ो, जल्दी। यस। सर बैरिकेड कीजिए सर। जल्दी से बैरिकेडिंग करो। भाई हमें तो घेर लिया है। बीना जरूरत पड़े तो नीचे गोली मारो। बीना शूट शूट डैम इट। शिट। प्लीज रिलैक्स सर। इसे तुम पहले से जानती हो क्या? एक बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ अर्जेंटली बुलाया। कल रात इस हॉस्पिटल में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ब्लैकलिस्टेड स्टेरॉइड। अभी फिलहाल पेशेंट्स कैसे हैं? ये प्रॉब्लम पेशेंट्स की नहीं है, बल्कि उन्होंने जिन्हें जन्म दिया उन बच्चों की है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में आते हैं। जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं उन्हें हम IVF ट्रीटमेंट देते हैं। यूजुअली जब बच्चा 5 वीक का होता है तभी माँ के अंदर उसके जेनिटल ऑर्गन्स बनते हैं और लगभग 20 वीक्स तक वो डेवलपमेंट प्रोसेस चलता ही रहता है। और इसी दौरान उस ब्लैकलिस्टेड स्टेरॉइड ने अपना काम शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से हार्मोन्स को बढ़ा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो वो बेबी के जेंडर प्रोसेस को कंफ्यूज कर देगा। ये क्या कह रही हो? फिजिकली वो बेबी फीमेल होगी, लेकिन उसके क्रोमोसोम्स XY होंगे। बेचारे बच्चे, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। मेडिकल टर्म्स में इस केस को एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया कहते हैं। यू मीन इंटरसेक्स बेबी? एग्जैक्टली। अच्छा, ओवरी एग्स डोनेट करने वाली एजेंसी का नाम क्या बताया? वो दरअसल ऑल इज वेल नाम का कोई NGO है। उसके इंचार्ज से मिलने को कहने के बाद से वो मुकेश भी गायब है। ही इज़ द चीफ लैब टेक्नीशियन।
उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अभी अभी मिली खबर, एक मेडिकल स्टडी में पाया गया है कि चेन्नई के मशहूर फर्टिलिटी सेंटर में जन्मे बच्चों के शरीर में अचानक जेनेटिक बदलाव हो रहे हैं। लंबे समय से निसंतान दंपति आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्मे अपने बच्चों के शरीर में हुए जेनेटिक बदलावों के बारे में जानकर गहरे सदमे में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसकी जांच के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक विशेष मेडिकल कमेटी का गठन किया है और जनता से निवेदन किया है कि वो बस कुछ देर का इंतजार करें। जल्द ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जनता को जवाब देंगे। अब तक टोटल 12 मरीजों को स्टेरॉयड इंजेक्ट किया गया है, इसलिए हम उन्हें जरूरी इलाज देकर ठीक कर रहे हैं। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। मधुमिता ने उसी दिन कहा था, अगर मैंने आपसे उसी दिन बात कर ली होती तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। ठीक है सर, इसे और बढ़ने नहीं देना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको जो भी एक्शन लेना है, प्लीज डू इट। अब से रेपुटेशन का कोई सवाल नहीं है सर। यू कैन इंक्वायरी एनीवन यू वांट। उन बच्चों के मामले में इतनी क्रूरता करने वालों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है सर। सर, उस एजेंट को देने वाले सारे पैसे हम कैश में ही देते हैं सर। ये सब एमडी को पता है क्या? सर मुकेश ने ऐसा करने के लिए कहा था। तो इनवॉइस किसके नाम पे बन रहे थे? कंपनी के नाम पे नहीं बनती थी, टैक्स की प्रॉब्लम हो सकती थी, उसी के नाम से बनती थी सर। किसके नाम पर? चार्ल्स के नाम पर कर रहे थे सर। अच्छा, चार्ल्स को डायरेक्टली कोई मैसेज भेजा था क्या? अगर भेजा होगा तो बताओ। मुकेश ऑलरेडी मिसिंग, अगला टारगेट तुम हो सकते हो। सर, मैं सिर्फ एक बार मुकेश के साथ उसके घर गया हूं सर। देखो यही है ना चार्ल्स? जी सर। गाड़ी अंदर आ गई है सर। मौत का शोर तो सुनाई देगा ही। मारो इसे अच्छे से। कितने लोग हो तुम लोग? बोल। मारो इसे अच्छे से। अरे इतना नहीं, मर जाएगा। बोल, सच बोल। सर, ये चाय लीजिए।
अरे चाय पिला दी थोड़ी। चल बहुत हो गया अभी, चल अभी अपना मुंह खोल, चल। ए तू टांग पकड़, चल चल उठ उठ रे, बोल बता। चार्ल्स, मैं उससे पूछ रहा हूँ। अबे मुंह खोलेगा कि नहीं? छोड़ दो मुझे। बोल बे। मदर सुपीरियर सारा मरियम, ये नाम याद है क्या, या वो भी भूल गया? नहीं पता। नहीं पता? बोल रे, सच बता, बोल। सर ये साबुन दूं? नहाने जा रहा हूं मैं। क्या सर? 96291 96279। ये तेरा ही नंबर है ना? ए बोलना। सुसाइड से पहले मदर ने आखिरी बार तेरे ही नंबर पे कॉल किया था, लेकिन तुझे पता नहीं। बोल रे। उनके मरने के बाद तूने नंबर बदल दिया। तो फिर सिस्टर रेचल? हाँ, अब बोल, ऑर्फनेज से किडनैप की हुई लड़कियों का क्या करते हो? बोलना। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोल। हम विकलांग लोगों को ही निशाना बनाते हैं सर। शहर के हर अनाथ आश्रम में जाकर उन्हें दान देकर खुद को समाज सेवक दिखाते हैं, और शहर में जितनी भी नेत्रहीन लड़कियां हैं, उन नेत्रहीन लड़कियों को मुफ्त शादी का वादा करके उनका भरोसा जीतते हैं। और इसी तरह मदर ज़ारा मरियम के मैं कांटेक्ट में आया। शादी के लिए दूल्हे कैसे ढूंढते थे? सब कुछ हम खुद ही सेट कर लेते थे सर। नकली सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ तैयार करके उनकी शादी करवा देते थे। उसी तरह वहाँ की लड़कियों को भी धोखा देकर ले गए। और ले जाके हम फिर उनसे उनके एग्स निकाल लेते थे सर। तो वही हॉस्पिटल को सप्लाई करते हो क्या? हाँ सर। शादी के बाद मदर ने उन लड़कियों से कांटेक्ट किया था? किया था सर। सच्चाई पता चलने पर वो बहुत चिल्लाई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नेत्रहीन लड़कियां हैं वो, उनके साथ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जरूर बताइए मदर, हम भी पुलिस को यही बताएंगे कि आपने नेत्रहीन लड़कियों को शादी का झूठा लालच देकर पैसों के लिए हमें बेच दिया। उसके बाद आपका क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानती हैं, इसी तरह हमने मदर को अपने जाल में फंसाया, और वो भी बेबस होकर हमारी मदद करने लग गई। और उसने जो सुसाइड किया वो? उसकी वजह आप थे सर। जिस दिन आप रिकॉर्ड बुक्स ले गए थे उस दिन मदर ने मुझे फोन किया था। आपने गलती कर दी मदर, आपको किसी भी हालत में वो रजिस्टर बुक नहीं देनी चाहिए थी। वो पन्ने मैंने ही फाड़ कर दिए। फाड़ कर आश्रम की नेत्रहीन लड़कियों को दे दिया था क्या? पुलिस को वो जरूर आएगा। जैसा सोचा था उसी रात आप दोबारा आए। मदर, हमें परेशान क्यों कर रही हैं? ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही देखनी होगी। इसके बाद फोन करके परेशान मत कीजिएगा, समझ गई? क्या यही हॉस्पिटल को सप्लाई करते हो? हाँ। इसमें स्टेरॉइड कैसे आ गया? पता नहीं सर, ये तो आपको हॉस्पिटल में ही पूछना होगा सर। ये हॉस्पिटल में जब तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तब तो तुम बता सकते थे ना, क्यों नहीं गए वहाँ? मुकेश ने मना किया था क्या? मुकेश और तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मदर सुपीरियर डेड, मुकेश गायब है। अब अगला मधुमिता, वो तो अभी मरी नहीं है। बोल, अंधी और अनाथ लड़कियों का तूने क्या किया? उनके शरीर में स्टेरॉइड कैसे आ गया? बोलना। मैं पैसों के लिए काम करता हूँ सर। क्या बोला?
तो तेरा एक और आका है? एक आदमी है सर, इस पूरे प्लान का वही मास्टरमाइंड है सर। कौन है? वेदा। वो देखने में तो बड़ा भोला भाला दिखता है, लेकिन उसका दिमाग शैतान की तरह काम करता है। डिलीट करो। उस स्टेरॉइड को वेदा ही एग्स में इंजेक्ट करता है। कहाँ पर? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें जो पैसे चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वेदा ऑल इज वेल नाम की एक एनजीओ चलाता है सर, उसी के जरिए फंड्स आते हैं सर। ऑर्फनेज से किडनैप किए लोगों को कहाँ पर रखा है? लड़कियों को उठाकर लाना ही मेरा काम है सर। और वो 3 लड़कियाँ, वो कैसे मर गईं? शादी की रात ही उन लड़कियों को ले जाने के लिए वहाँ मेरा पति वेदा कहाँ ही है? आया था। मेरा आदमी कहाँ है? तुम कहाँ ले जा रहे हो? जेनिफर, जेसिंथा, तुम लोग हो क्या? रास्ते में एक लड़की ने भागने की कोशिश की, सिर पर चोट लगने से वो रास्ते में ही मर गई और उसके बाद ही वो एक्सीडेंट हुआ। वेदा को इसकी उम्मीद नहीं थी और इसी बीच वो चोर पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वेदा ने उस चोर को उन सभी के साथ जला दिया। वेदा अब कहाँ पर है? नहीं पता सर, मैं कभी उसके एरिया में नहीं गया। बाहर कोई काम होता है तभी वो मुझे इस्तेमाल करता है। वो अपने पास एक मोबाइल फोन तक नहीं रखता, बहुत सतर्क रहता है सर। तो फिर तुम लोग कब मिलने वाले हो? वो मुझे हर बार अलग अलग जगह बुलाता है सर। तो वो कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन कैसे है वो पता है क्या? पता है सर। गजेंद्रन सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। सर, चाय। मुजरिम का बर्ताव बहुत ही वहशी लग रहा है सर। पैदा होने वाले बच्चे के साथ ऐसा करना। वो क्रिमिनल का काम करने का तरीका हो सकता है। हर क्रिमिनल का एक क्राइम पैटर्न होता है, ये उसका पैटर्न है। उसकी वजह समझने के लिए हमें उसका अतीत जानना होगा। यस सर। शहर के सभी फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स को एक अलर्ट मैसेज भेज दो। सो फार उन्होंने जिन्हें भी ओवरी एग्स डोनेट किए हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जमा करो। ओके सर। चार्ल्स का कन्फेशन स्टेटमेंट उसे केस का मुख्य विटनेस बनाकर चार्जशीट में फ्रेम करो। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आरोपी से आगे की पूछताछ के लिए एक याचिका तैयार करके 3 दिन की कस्टडी में रखेंगे। और तब तक वेदा का स्केच तैयार हो जाएगा। शायद इससे हमें मदद मिले। हो सकता है शायद हमें उससे मदद मिलेगी। His plans are unsafe. देखा है ना? सर, इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर, पहले वो साहब से मिल ले जा। सर, अरे मर गया। गेम ओवर। अरे तेरी वजह से मैं गेम हार गया रे। तू तो वही मैकेनिक है ना? हाँ जी सर। बैठ जा। क्यों रे, कोई जरूरी बात है? बता क्या हुआ? सर, मुझे कुछ मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ सर। साहब खाना। खाना इधर रखने का रे, मुंह के सामने नहीं। ओए कुमार, सर। वो जो आरोपी है ना दाढ़ी वाला, उसी को देके आ जा, वो खा लेगा। ठीक है सर। जा।
पैसा छोड़कर कुछ भी बोल, मैं कर दूंगा। पैसे वैसे नहीं चाहिए ए, सर। रो क्यों रहा है? तेरे वर्कशॉप में से कुछ चोरी हो गया क्या? एक मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे क्या हुआ बता, मैं देख लूंगा। सर, स्केच आर्टिस्ट सर्वनन आए हैं। चार्ल्स के पास स्केच आर्टिस्ट को लेके जाओ। और स्केच खत्म होती है मेरे पास लेके ओके सर। सर एक इम्पोर्टेंट काम था। देखो गजेंद्रन सर, अभी अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बस यही है, वेदा को अरेस्ट करना है। उसी के बारे में बोल रहा था, इसे पढ़कर देखिए सर। सर मेरा नाम मारी है, मेट्टुकुप्पम में एक छोटे से मैकेनिक शेड में काम करता हूँ। आपको शायद याद होगा, आप भी एक बार मैकेनिक शेड आए थे। सर यही है सर। आओ अंदर। किसी को कुछ जरूरी बात बतानी थी सर। बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। अरे बैठो ना। ठीक है सर। मेरी एक बहन थी, नाम था वेदिका। वो करुणा कोयल नाम के एक अनाथ आश्रम में सफाई का काम करती थी। कुछ दिन पहले आश्रम की मदर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं गया भी था। तब उन्होंने मेरी बहन की शादी की बात की। मैंने कहा कि इस हालत में मैं उसकी शादी नहीं करवा सकता। तभी उन्होंने मुझे एक मुफ्त शादी की योजना के बारे में बताया। इसीलिए इसको बुलाया? सर उन्होंने कहा कि मदर की जान पहचान का एक लड़का मेरी बहन से शादी के लिए तैयार है। मेरी बहन को मदर बहुत पसंद थी और मुझे भी। उनके कहने पर भी शादी के लिए मैं मान गया। सर लेकिन शादी के बाद मेरी बहन कहाँ है मुझे नहीं पता। उसके नंबर पर फोन करता हूँ तो फोन स्विच ऑफ आता है। दूल्हे का भी कोई नंबर नहीं है। अब अचानक उस मदर के मरने की खबर सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं सर। दूल्हे ने जो पता दिया था वहां जाकर देखता हूं तो पता चलता है वैसा कोई आदमी है ही नहीं सर। अब आप ही मारी, मेरी मदद कर सकते मेरी हो बात सर। सुनो। तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। तुम्हारी बहन का कोई फोटो वगैरह है क्या? सर फोटो, फोन नंबर सब दिया है। राइट ओके। अच्छा कोई और सर, इन्फॉर्मेशन? हम जिसे पकड़ कर लाए थे उससे सेल के अंदर कुछ हो रहा है सर। व्हाट? चार्ल्स, चार्ल्स, क्या हुआ चार्ल्स? कुछ नहीं। आराम से पानी पियो। जल्दी से पानी दो ना। ये लो पी लो। आर यू ऑलराइट? हाँ गजेंद्रन, एम्बुलेंस को फोन करो। खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी जाओ ना। अभी चल रहा हूँ सर। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो ठीक हो जाओ। चार्ल्स कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? बोलो। चार्ल्स। हे चार्ल्स। हे सर एम्बुलेंस थोड़ी देर में पहुंच रही है सर। सर चार्ल्स। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सॉरी सर। वो क्या है? सर ये खाना तो मैं अभी लेकर आया। तो फिर ये क्या था? तो ये तुमने पहले नहीं लाया था? नहीं सर। वो सॉरी सर, मैडम ने देने को कहा था। मैं वो ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे केयरलेस बिहेवियर की वजह से प्राइम सस्पेक्ट मारा गया। चार्ल्स। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? गजेंद्रन चलो चले। एक मिनट रुको। स्टॉप। हाँ सर। क्या बोला तूने? सर मैंने इसे पहले देखा है, मुझे अच्छी तरह याद है सर। कहाँ? ये मेरी बहन की शादी में आया था। इसके साथ एक और आदमी भी था सर। उस दिन उन दोनों ने मिलकर वो शादी करवाई थी सर। अच्छा वो दूसरा कौन था पता है क्या? मदर उसे वेदा कहकर बुलाती थी सर। अगर आपने उससे पूछताछ की तो मेरी बहन भी मिल जाएगी सर। बेचारी मेरी बहन सर इससे उस वेदा का चेहरा बनवा कर देखे क्या? सर कोशिश करते हैं सर। तुझे वो चेहरा अच्छी तरह से याद है ना? मुझे अच्छी तरह याद है। लेकर जाओ इसे। थैंक यू। चल रहे। ये उस मारी की बहन की मिसिंग केस की फाइल है सर। वो उस लड़की की फोटो है। छोटी बच्ची है क्या? हाँ मैंने भी यही पूछा था सर कि इसे देखकर कैसे ढूंढेंगे। वो कह रहा था कि उसके पास यही फोटो है और कोई नहीं है सर। ठीक है मैं देखता हूं, तुम जाओ।
चार्ल्स की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है सर। ये उसका सामान है। ये इस नंबर के लास्ट मंथ के कॉल रिकॉर्ड्स मुझे तुरंत चाहिए। ओके सर। नहीं 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 नहीं, उनके होठ ऐसे नहीं थे। थोड़े और बड़े थे। हाँ बड़े थे। हाँ 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 वैसा ही बनाइए। दिखाइए। वो कुछ ऐसा ही दिखता था सर। देखिए। अबे आंखें मुंह सब मेरे जैसा है। क्या कर रहा है बे? नहीं सर, वो दिखने में ऐसा ही था। मुझे साफ साफ याद है। चलो आगे बोलो। ऐसा ही दिखता है ना? हाँ बिल्कुल सही बना रहे हो आप। उसका चेहरा जो था वो गोल सा था। ओके ओके बना। हाँ ऐसा ही। सर सर यही है वो, बिल्कुल यही है सर, ऐसा ही दिखता था। दिखाओ तो। ये देखिए सर। हे भगवान, ये मैं नहीं हूं। देखो तो। तो मीडिया को इन्फॉर्म कर दें सर। बिना होल्ड मैं बताता हूं। सर, चार्ल्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसके खाने में जहर मिला हुआ था सर। उसका निजी सामान तैयार है सर। आप एक साइन कर दे तो मैं कोर्ट में जमा कर दूंगा। एसीपी सर। अरे मैडम आप। मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। डरिए मत सर, आपके एसीपी को मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? पुलिस के पास ही फील्ड वर्क होता है क्या? डॉक्टर्स के पास नहीं होता? यू फीलिंग बेटर? या इट्स ओके नाउ। एक्चुअली हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट सही हो रही है या नहीं वो देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इधर पास ही में एक पेशेंट रहती है नादया। उसे बहुत टाइम से बच्चा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में इम्प्लांटेशन के थ्रू उसने बच्चा कंसीव किया। उसे काउंसलिंग देने के लिए यहाँ आई हूँ। प्रेगनेंसी हो जाने पर वो लोग कितना खुश होते थे, लेकिन इसमें इतनी बड़ी समस्या है ये जानने के बाद इस चीज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, मैं कितनी देर से तुम्हें कार से आवाज दे रही थी, तुमने पलटकर भी नहीं देखा। ऐसी क्या डिस्कशन? अरे वो क्यों पूछ रही हो? ये सब कुछ किसके बारे में ही है। एक क्लू डेड एंड पे जाके रुका हुआ है और क्रिमिनल भी कहीं भाग गया है। माधव, ऐसा कहते हैं पुलिस को फंसाने के लिए क्रिमिनल्स बहुत हैं, और जो क्रिमिनल्स ना पकड़े जाएं ऐसे होते ही नहीं। वो पकड़ में आएगा, जरूर पकड़ में आएगा, है ना सर? जरूर मैम। मेरी मोटिवेशन कैसी लगी? एक फिल्म देखने जैसा लगा मैडम। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। गजेंद्र सर, बाद में मिलते हैं। इतने जल्दी? कोई और कहानी हो तो सुना कर जाइए मैडम। बाय सर। ओके ओके बाय। ओके बाय। पुलिस से ज्यादा क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, और जो क्रिमिनल्स ना पकड़े जाएं ऐसे होते ही नहीं। वो पकड़ में आएगा, जरूर पकड़ में आएगा। मैंने देखा है सर, ये गाड़ी एक हफ्ते से यही खड़ी थी सर। कितने बज रहे थे कुछ जानता है क्या? अच्छी तरह से याद है सर, रात को दुकान बंद करने के वक्त आया था, कुछ 10 साढ़े 10 बजे होंगे। इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के 10:50 पर सर। उन लड़कियों को ले जाने के लिए वेदा खुद आया था सर। उसे पकड़कर पूछताछ की तो मेरी बहन मिल जाएगी सर। मैंने उसे पहले देखा है, मेरी बहन की शादी में आया था। वो दूसरा कौन था पता है क्या? मदर उसे वेदा कहकर बुलाती थी सर। गजेंद्रन। हाँ सर। चार्ल्स के कहने के हिसाब से जिस दिन रात को एक्सीडेंट हुआ था तब वेदा ही गाड़ी चला रहा था, ऐसा कह रहा था ना? हाँ सर। और जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो वैन एक साइड से दूसरे साइड आ गई थी। यस सर। तो हम लोग जिस वर्कशॉप में रिसर्च करने गए थे वो वैन वहीं पर आई होगी। पता नहीं सर। तो फिर मारी के स्टेटमेंट के हिसाब से उस दिन गैरेज क्लोज करते वक्त ही वो गाड़ी लेकर आया होगा। तो फिर मारी ने वेदा को जरूर देखा होगा। ये उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर कुछ तो गलत हो रहा है गजेंद्रन।
उसी का फोन आ रहा है सर। हाँ तो उठाओ जल्दी। यही नंबर है। चार्ल्स की कॉल हिस्ट्री निकालो। हाँ ठीक है, ये लीजिए सर। यस। क्या हुआ सर? हेलो सर। साइबर सेल। बोलिए सर। 8249692238। ये नंबर की करंट लोकेशन ट्रैक करके बताओ तो। सर टावर लोकेशन नॉर्थ चेन्नई, टारगेट स्थिर दिख रहा है। अभी लोकेशन भेज रहा हूँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? पहले आप बताइए कि आप लोग कौन हैं? कंट्रोल रूम से जल्दी रिपोर्ट कीजिए। कॉपी सर। अब बोलोगे तुम? मेरा नाम काशीनाथ है। आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? चार्ल्स तुम्हें कैसे जानता है? चार्ल्स? मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ। बहुत अच्छा नाटक है ये। उसके फोन में तुम्हारा नंबर फादर विंस के नाम से सेव है। अब सच बताओगे, कैसे जानते हो तुम उसको? आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं मैं उसे नहीं जानता हूँ सर। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपने इसी नंबर से चार्ल्स को फोन किया था। मेरी आवाज सुनते ही आपने फोन काट दिया और मैं तब से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे हो। क्यों? देख भाई, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर कर सर अच्छे से बात कर रहे हैं। कल दोपहर को चार्ल्स का मर्डर हो गया है। हेलो मैडम, एसीपी सर है क्या? कौन बोल रहा है? मैडम, मैं मारी बोल रहा हूँ। कल ही तो स्टेशन आकर बहन के गायब होने की शिकायत दी थी। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, मारी बोलो। हाँ मैडम, मैंने उस वेदा की जगह ढूंढ ली है। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ मैडम, अगर आप लोग वहाँ जल्दी पहुँच गए तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं मैडम। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? सिपकोट गोडाउन में हूँ मैं। ओके ओके, तुम वहीं पर रुको, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। अपने बेटे से बात करने के लिए मैंने इस नंबर पर फोन किया। चार्ल्स तुम्हारा बेटा है क्या? नहीं, मेरे बच्चे का नाम वेदा है। वो फोन इस्तेमाल नहीं करता। वेदा तुम्हारा बेटा है? हाँ, उसने कहा कोई भी बात करनी हो तो इस नंबर पर कॉल करना। 2 दिन से मेरे बच्चे का कोई फोन नहीं आया तो मैंने किया। बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने खुद ही फोन कर दिया। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बेटे ने क्या किया? क्या किया उसने? चार्ल्स का खून किया है उसने। गलती पे गलती कर रहा है वो वेदा। देखिए, आपने उसकी कैसे परवरिश की है ये तो मैं नहीं जानता, पर आपका वो लड़का एक समुदाय खत्म करने वाला था। अरे किस तरह का समुदाय? गलत करने वाला, कातिल, समाज को तबाह करने वाला। अच्छे खिताब दे रहे हैं आप उसे। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब इसी समाज ने की है। मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना था, जानते हैं आप? गजेंद्रन सर, ये तो उसकी बहन की फोटो थी ना सर? ये फोटो में लड़की कौन है? ये मेरा बच्चा वेदा है। आप सबके लिए वेदा है वो, मेरे लिए वेदिका। अरे अच्छे से गहरी जुताई कर, तभी तो बीज बोएंगे अच्छी तरह। मैं आ गई। आजा बेटी, आजा आजा। अरे संभल कर, कहीं गिर ना जाए। माँ के बिना पली बड़ी बच्ची, वो मुझे ही अपनी माँ मानती थी। आराम से बता, क्या हुआ? मैं +2 में पास हो गई पापा। बस यही बताने आई थी। अरे हमें तो पता ही था कि तू पास हो जाएगी। हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती हो वेदी। अरे वो तो पहले की बात है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई हूँ। और वो सभी लोगों से बहुत प्यार से पेश आती थी और वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत उत्सुक रहती थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। उसका एक ही सपना है कि डॉक्टर बनना है।
है ना गुड़िया? हाँ पापा, मैं बड़ी डॉक्टर बनकर सबको इंजेक्शन लगाऊंगी। बेटी, पहला इंजेक्शन इस बुढ़िया के मुंह पर लगाना। हाँ ठीक है ठीक है। वो कितने अच्छे से पास ये हुई ले, है ये 100 रुपए रख ले। ठीक है। इससे ना चॉकलेट खरीद कर सबको बांट दे। ठीक है पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनिए सुनिए। ए वेदी, उस कोने में क्यों खड़ी है? वहाँ जा, लड़कियों के साथ खेल। ए, रुको, रुक ना। चल नीचे उतर। पापा? तुझे पता नहीं है कि एक लड़की बाइक पर किस तरह बैठती है? जानती हूँ। चल ठीक से बैठ। मेरी बात ध्यान में रखना। जाओ। अगर मुझे अच्छी चाहिए तो बार बार शेव करना पड़ता है। क्यों, तुझे नहीं आती क्या? मैंने भी शेव किए है बे। क्या ये कुछ भी बोल रहा है? ये क्या कर रही है? बड़ी चाची ने सही कहा था। वेदिका, ये मर्दों की तरह क्यों चलती है? और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। रुक जा। क्या ये तुम ये लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनकर और तूने ये बाल कैसे कटवा रखे हैं? मुझे यही पसंद है पापा। क्या यही पसंद है तुझे? मैं अब से ऐसे ही रहूंगी। क्यों ऐसे रहेगी? मेरे जैसे पैंट पहनती है, मेरे जैसे शर्ट पहनती है, मेरी शेविंग मशीन लेकर ये शेव भी करती है। मैं जो जो काम करता हूँ ये वही काम करती है। एक लड़की को ऐसा करना चाहिए क्या? अरे अपने बच्चों को ऐसे मारता है? देखो, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, कह रहा हूँ ना, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। माँ बाप के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। हर मर्द में एक औरत का पहलू होता है और इसी तरह हर औरत में एक मर्द का पहलू होता है। आपकी बेटी में मर्दों वाले हार्मोन्स बढ़ने की वजह से उनमें मर्दानापन ज्यादा है। तो जैसे हमारे गांव में कहते हैं कि ये ना मर्द है वो और ना इसलिए औरत। कहते हैं ताकि उनकी कोई बेइज्जती ना कर सके। जो मर्द से औरत बनते हैं उन्हें किन्नर कहते हैं, और जो औरत से मर्द बनते हैं उन्हें पुरुष की तरह नाम दिया जाता है। इसकी कोई दवा गोली है क्या डॉक्टर? उसकी एक ही दवा है, उसे अपने से अलग मत रखो। पापा, मेरी वजह से ही आपको ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तू मर्द है या औरत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हमेशा मेरी बच्ची ही रहेगी। मैं जिस शिव की पूजा करता हूं वो भी तो अर्धनारीश्वर रहे हैं। मैं अपनी सांस के आखिरी दम तक तेरे साथ ही रहूंगा बच्चे। अब रो क्यों रही है? तेरा सपना था ना कि तुझे एक डॉक्टर बनना है। अच्छे से पढ़, बाकी सबके लिए मैं खड़ा हूं। मेरिट स्टूडेंट हो? हाँ सर। ये क्या भाई, मेल में भी टिक नहीं किया, फीमेल में भी टिक नहीं किया, ध्यान नहीं दिया क्या? ध्यान तो दिया था सर। फिर कौन हो तुम? मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ओ, महिला ट्रांसजेंडर हो? नहीं, मैं पुरुष हूँ, इसलिए समझ नहीं आया कि कहाँ टिक करना है। अरे तुम जैसों के लिए अदर्स का बॉक्स भी तो दिया हुआ रहता है, वहीं पे टिक करो। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर, इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है समझ में आ गया सर। ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं ये इसका सवाल था सर। मैंने कब पूछा? सवाल तो दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब हम वेदिका से पूछ सकते हैं। वेदिका, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। हम भी आप जैसे ही हैं। मर्द पैदा होकर औरत बने या औरत पैदा होकर मर्द बने, हमारे जननांग कभी नहीं बदलते। बाकी ऑपरेशन से जरूर बदल सकते हैं, सिर्फ कैरेक्टर और इमोशन बदलते हैं। थैंक यू सर। ए, तू ही कह रही थी ना कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ तो क्या हुआ? तो फिर इसे ही प्रपोज कर देना। किसे? वेदिका को?
ए, अरे नाम बदल लेंगे यार। वेदा कैसा रहेगा? हाँ, इसका नाम विक्रम वेदा रख देते हैं। नॉट सेटिस्फाइड। सर अच्छा तो किया है सर, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग डॉक्टर बनकर क्या करेंगे मैडम? हे जरा इसे तो देख। ए, तू तो लड़का है ना, लड़की के बाथरूम से क्यों आ रहा है? छोड़, रास्ता दिखा, छोड़, दिखा छोड़ ना, मुझे। शर्ट खोल। हाँ? लड़का है ना तू, दिखा ना। क्या कर अरे रहे हो हमें तुम लोग? देखने दे छोड़ो ना। उसे, अरे छोड़ो। ये तुझे पता है ये कौन है? अरे वो हाँ लड़का यार, ये तो वही है। अपने सच क्लास में, नया आया ये ना, वही लग रहा है ना? उसी का हाँ। वीडियो है ये, उसी का वीडियो है ये। अरे वाह। हाँ यार, देख देख इसके ये तो पीछे मैं से हूँ। पूरा कॉलेज पड़ा है। तुम्हारा तू इसे डिलीट कर। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? क्या रहा है? छोड़ो उसे। इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है। इन्हीं से पूछिए सर कि इन्होंने क्या किया है। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। सर छोड़ दीजिए मुझे। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए मुझे। पापा क्यों इतना रो रहा है? हाँ? रात में रास्ते पर साड़ी और चूड़ी पहन के घूमते हो तब तेरे को रोना नहीं आता है? अरे हमारे सामने रोने का नाटक कर रहे हो। ए, और मारने से ए, हाथ नीचे कर, नीचे कर। आवाज नहीं करने का। ठीक है चुप और लगा दो अब बताइए सर, क्या सिर्फ मेरे बेटे ने ही गलती की? मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये सब कौन पूछने वाला है सर? मैडम वो यही है। मारी तुम यही रुको। सर कुछ देर पहले मारी ने मुझे फोन करके बताया था कि वेदा कहाँ पर है। मैं अभी मारी के साथ स्पॉट पर ही हूँ। यहाँ आने पर मुझे मुकेश की लाश मिली है सर। हाँ सर मैं आपको लोकेशन शेयर कर रही हूँ। फ्रीज। कंट्रोल रूम। पता है कि इस स्केच में वेदा तो नहीं है, लेकिन क्या आप इसे पहचानते हो? ये मारी है सर। क्या नाम बताया आपने? मारी। ये कौन है? हमारे गांव का लड़का है सर, हमेशा वेदिका के साथ ही रहता है। हाँ? नाम बदल कर बताया होगा सर। चलो जल्दी चलो। यहाँ पर देखो तुम। गजेंद्रन,
स्टेशन में सबको अलर्ट कर दो। उस मैकेनिक और वेदा को हम लोग पकड़ के ही रहेंगे। हेलो कंट्रोल रूम। सर, कुछ देर पहले मारी ने मुझे फोन करके बताया था कि वेदा कहाँ पर है। मैं अभी मारी के साथ स्पॉट पर ही हूँ। यहाँ आने पर मुझे मुकेश की लाश मिली है सर। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। ओवर। गजेंद्रन, अंबोदर स्टेशन से इमीडिएटली बैकअप मंगाओ हमारे लिए। हाँ अभी मंगाता हूँ। औरत है तो क्या हुआ, पुलिस तो पुलिस है ना। हथकड़ी डाली तो मैं तो हिल गया था। सच में साली मर्दों की तरह मारती है। क्यों वेदा, क्या सोच रहे हो? हाँ? नहीं, सोच रहा हूँ अगर एसीपी ने तुझे एनकाउंटर में मार दिया तो क्या करूंगा। मुझे क्यों मारेगा एनकाउंटर में? अरे हाँ, तूने अंधी लड़कियों को अगवा जो किया है। पैदा होने वाले बच्चों को तूने ट्रांसजेंडर बना दिया। मदर सुपीरियर को सुसाइड करने पर मजबूर किया। और अब तुझे पकड़ने आई पुलिस ऑफिसर को भी। ओहो, ये सब तो तूने किया है। मैंने कहा, वेदा ने किया। अबे पागल, तू ही तो वेदा है। नहीं भाई, मैं मारी हूँ, तू है वेदा। पुलिस को मैंने यही कहानी बताई है। यूं ही थोड़ी कहूंगा, बिल्कुल तेरे जैसा स्केच भी बनवाया मैंने। ये देख। कमीने, तो तू मुझे मरवाने के लिए पुलिस के हवाले करेगा? जब पूरे गांव ने तुझे निकाल दिया था तब मैंने साथ दिया तुम्हारा, भूल गया? माफ कर देना, अभी बहुत काम बाकी है। सभी हॉस्पिटल जाना है, अपने जैसे बहुत से लोग बनाने हैं। उसके बाद सिर्फ हम होंगे, सिर्फ हम। इन सब के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। पर मुझे क्यों मरवा रहा है? अरे यार, तू समझता क्यों नहीं है? पुलिस तुझे एनकाउंटर में मार देगी तो वेदा मर गया सोचकर केस भी बंद हो जाएगा। अबे इतने साल तेरे साथ रहा हूं, अच्छा, तुझसे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना। हाँ? तेरे बगल में चाकू है लेकिन मेरे पास गजेंद्रन, अरे क्या हुआ तुझे? हे भगवान सर, इमरजेंसी थी फिर भी बाजू में होकर भी आए नहीं। कितनी बार बुलाना पड़ेगा? सॉरी सर, जिस गाड़ी से आ रहे थे वो पंचर हो गई। टायर का पंक्चर बनाने बैठ जाओगे क्या? दूसरी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते थे? देखो क्या हो गया। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। चलो देखो इधर क्या हुआ। अरे 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 क्या हो गया? सर, मैडम, 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 सर, मैडम, मैडम, गजेंद्र, मैडम, हेलो सुनो, कंट्रोल रूम, इमरजेंसी। वेदा, क्यों रे? मारी का फोटो दिखाकर यही वेदा है ऐसा बोलता है क्या? और हम लोग मान भी लेंगे? चलो हट। एक्सीडेंट स्पॉट पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले थे। गोडाउन में मारा वेदा नहीं था ये समझ में आते ही तुझे पकड़ना बहुत जरूरी था।
हाँ, मेरे ही पुलिस स्टेशन में आके खुद के बहन की फोटो दिखाकर बोल रहा था कि मेरी बहन नहीं मिल रही है। वाह, कितना कमीना है तू। वेदा, वेदिका, तू बहुत दिमाग वाला है, ऐसा तेरे बाप ने कहा था और मैंने भी ये सच मान लिया। लेकिन तू तो दिमाग वाला है नहीं। मेरे पापा के साथ क्या किया तूने? डर मत रहे, तेरे पापा पुलिस कस्टडी में एकदम सेफ हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एसीपी सर। मैंने जो रास्ता चुना है वो आप नहीं जानते। गलती करने पर हमेशा सजा मिलती है, पर तेरी इतनी बड़ी गलती पर न्याय नहीं मिलेगा। आप मर्द पैदा हुए, इसीलिए ताकत के नशे में ये सारी बातें कर रहे हैं। थू, एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारी तरह जिंदगी जीकर देखिए। मर्द औरत, उनके लिए ये सब एक सामाजिक ढांचा है। इस समाज के बीच में जाकर देखिए सर, जिसने ऐसे ही रहने का नियम बनाया है, तब जाकर आपको हमारा दर्द पता चलेगा। इतनी सी बात पे तू लड़कियों की बलि देगा क्या? किस तरह का पापी इंसान है तू? मैं भी तो एक बेगुनाह बच्चे की तरह ही पैदा हुआ था, है ना सर? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे शरीर के हार्मोन्स बदल गए, इसलिए ऐसा हो गया। मैं इस बात को आपकी सोसाइटी क्यों नहीं मान पाती है सर? इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ मर्द होने चाहिए या औरत। बीच में हम जैसे लोगों को देखकर दूसरों को घिन आती है ना सर? लेकिन वो नजरिया बदलना होगा। मैं बदलूंगा और फिर हम जैसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और लोग हमसे नफरत नहीं करेंगे। मर्द और औरत के बराबर उन्हें मिलने वाले उसी सम्मान और पहचान के साथ किन्नर, पुरुष और मेरे जैसे भी हमेशा इस समाज में शांति से जिएंगे, किसी से बिना डरे। इसीलिए मैंने इस मेडिकल क्रांति का रास्ता चुना है। मैं आज तक जिन भी हॉस्पिटल्स में गया हूं ना सर, वहां अपने सपने का बीज बो आया हूं। और एक बात कहूं सर, कुछ ही दिनों में वो बीज बढ़कर पेड़ बन जाएगा सर। उसके बाद हर परिवार में हम जैसे पैदा होंगे। नहीं चलेगा। क्यों नहीं होगा? अब से तेरा कोई भी प्लान नहीं चलने वाला। तूने डोनेट की हुई बहुत सारी लड़कियों को मैंने ट्रैक किया है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। इस जनरेशन के लिए तू बहुत ही कमीना इंसान है, एक नंबर का नीच है तू। सपना
हाँ